ऑडेसिटी एक फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑडियो सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप मल्टी ट्रैक ऑडियो एडिट कर सकते हैं और एज ए रिकॉर्डर यूज कर सकते हैं विंडोज़, मैक, लिनक्स सिस्टम में। ये फ्री एंड इजी टू यूज़ मल्टी ट्रैक ऑडियो एडिटर है और इसका जो इंटरफेस है वो आप कई सारे लैंग्वेजेस में बदल सकते हैं और इससे आप लाइव ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडेसिटी को अगर आपको डाउनलोड करना है तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं audacityteam.org। यहाँ से आप ऑडेसिटी डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। काफ़ी सिंपल एंड इजी टू यूज़ है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम लोग डायरेक्टली इंटरफेस पे जाते हैं। तो ये है ऑडेसिटी का इंटरफेस। यहाँ पे आप कोने में देख सकते हैं ये आपका जैसे वीडियो में होता है फ्रेम रेट, सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ पे। तो आपको अगर कोई एक्चुअली गुड क्वालिटी का अगर वीडियो या ऑडियो अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो अबव 44,000 हर्ट्ज़ का आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 48,000, 88,000, 96,000 काफ़ी सारा ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 44,000 सिलेक्ट करता हूँ। इट्स सिमिलर टू फ्रेम रेट्स इन वीडियोज़ में जैसे होता है 24 FPS होता है, 30 FPS, 60 FPS। तो उसी तरह जैसे जो वीडियो में जब आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के टाइम वो जैसे एक एक फ्रेम्स को वो सिलेक्ट करती है, डिस्टिंक्ट फ्रेम्स को लेके, और वो इतना फास्ट मूव करता है कि हमारे आँखों को लगती है कि वो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है। तो सिमिलरली ऑडियोज़ का भी वो फ्रेम्स वो लेते हैं रिकॉर्डर, तो वो इतना फास्ट सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं कि हमको लगता है कि वो कंटिन्यूअस है। तो जितना ज़्यादा आपका फ्रेम्स पर सेकंड कलेक्शन ज़्यादा होगा तो उतना आपका मीन्स सारे एरियाज़ को, सारे फ्रीक्वेंसीज़ को वो कैप्चर करते हैं। तो 44,000 ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगले आते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं ये प्ले बटन है, ये रिकॉर्डिंग का बटन है रेड कलर का। तो अगर आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करना है तो इसको आप क्लिक करना। उससे पहले आपको आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है MME। तो ये आपका काफ़ी सारा ऑडियो डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है। अगर आपको इन लूप सिस्टम का ऑडियो रिकॉर्ड करना है तो ये विंडोज़ वासापी पे मोड पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट ये MME में आता है। और इसके बाद ये है आपका माइक्रोफोन। तो ये है आपका रिकॉर्डर का जो इनपुट है वो कहाँ से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल करेंगे तो USB मोड है या फिर आपका और कोई माइक या कुछ लगा हुआ है, कैमरे से आ रही है, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड में आता है आपका मोड, आप डुअल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्टीरियो में या फिर मोनो में। यहाँ पे मेरा स्टीरियो में रखा हुआ है। और ये है आपका आउटपुट। आपका जो प्लेबैक होगा वो किस में होगा। अगर आपका कोई एक्सटर्नल स्पीकर लगा हुआ है, आप हेडफोन में सुनना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका लैपटॉप का स्पीकर यूज़ करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप फैमिलियर है, ये पॉज बटन है, ये स्टॉप बटन है। तो अभी अगर मेरे को कुछ रिकॉर्ड करना है तो इसको मैं प्रेस करता हूँ। हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू चेक एंड व्हाट ऑल फीचर्स आर देयर इन आवर ऑडेसिटी। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया। अभी इसको मैं स्टॉप करना है तो इसको ब्लैक बटन को प्रेस करना है, स्टॉप। अभी अगर आपको प्ले करना है इसको तो यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू चेक एंड व्हाट ऑल फीचर्स आर देयर इन आवर
ऑडेसिटी। और अभी अगर इसको आपका वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो यहाँ से ये स्पीकर का शेप बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको वॉल्यूम, प्लेबैक वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, फिर इसको प्ले करता हूँ। चेक एंड व्हाट ऑल फीचर्स आर देयर। देख सकते हैं आप लोग कि वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। अभी इसको मैं स्टॉप करना है तो, और ये है आपका स्पीकर इनपुट का वॉइस कितना पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे आपका ये मॉनिटर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट का लेवल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे ऑडियो मेरा चल रहा है तो ये कहाँ तक, अभी यहाँ पे -12 dB तक, -12 dB तक आ रहा था। dB मतलब डेसिबल्स में ये आपको बताता है। तो रिकॉर्डिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये -12 उसी रेंज में रहे तो अच्छा है, ताकि आपको बाद में जब उसके पोस्ट रिकॉर्डिंग आप उसमें जब पोस्ट प्रोडक्शन जब एडिटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी उसका एडवांटेज मिलेगा। ये आपको यहाँ पे स्टार्ट मॉनिटरिंग करेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग के टाइम आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग लेवल कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्लिप तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा हम देखते हैं कि आप इसका इंटरफेस को कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप हम लोग एडिट में जाएंगे, एडिट में प्रेफरेंसेस, यहाँ से जाके आप यहाँ पे आपका ये जो लैंग्वेजेस भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा इंग्लिश है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी में। अगर मेरे को इंटरफेस देखना है तो इसके लिए आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए मेरा सारा जो है लेवल सब हिंदी में आ गया। ट्रैक, भ्रमण, प्रभाव, विश्लेषण। चलिए हम लोग फिर नॉर्मल कर देते हैं। इंग्लिश में रखते हैं। अभी आप इसका, अगर आपको ये कलर ये पसंद नहीं है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में। तो और एक तरीका है प्रेफरेंसेस में जाने का, एक तो एडिट से जा सकते हैं, दूसरा है कि आप इसमें शॉर्टकट्स हैं, Ctrl+P प्रेस करेंगे तो भी आपका ये प्रेफरेंस का जो इंटरफेस है वो आपका खुल जाता है। फिर यहाँ पे आप थीम में जाएंगे, थीम में जाके यहाँ पे ये ऑप्शन है क्लासिक या लाइट, डार्क, हाई कॉन्ट्रास्ट, कस्टम। तो मैं यहाँ पे अगर डार्क करता हूँ तो देखिए कैसा दिखता है। तो ये इंटरफेस आता है। तो आपके टेस्ट के हिसाब से है, आपको जिसमें जो कंफर्टेबल लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल बैक जाता हूँ, Ctrl+P, और इसको मैं लाइट मोड में रखता हूँ। अभी हम देखते हैं कि जैसे आपने रिकॉर्डिंग किया है, बीच में आपको ऐसा कोई वर्ड आ गया या फिर कुछ सेंटेंस आ गया जो कि आपको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बटन है जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, साइलेंस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो ड्यूरेशन है ऑडियो का वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आप इसको साइलेंस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से स्प्लिट, अगर यहाँ से आपको कोई कॉपी करना है तो ऐसे ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी करने के बाद अगर मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं Ctrl+V से पेस्ट कर सकता हूँ। Ctrl+V से ही पेस्ट कर सकते हैं और
इससे भी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको कोई स्पेसिफिक सेगमेंट में आपको एडिट करना है, तो आप ये आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन में आपको कुछ एडिट करना है, आपको पूरा ऑडियो में एडिट नहीं करना है। तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और इफेक्ट में जाके आपको जो भी करेक्शन लगाना है उसको आप कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कि ये वाला सेगमेंट में आपको कोई दूसरा ट्रैक में आपको ये चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्ट करने के बाद एडिट का ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे फिर क्लिप बाउंड्रीज में जाएंगे और फिर स्प्लिट न्यू करेंगे तो ये आपका नया ट्रैक में आ जाएगा। इसको मैं अंडू करता हूँ। फिर अगर आपको ये सेक्शन में आपको स्प्लिट करना है तो ये कर देंगे, तो ये आपका अलग अलग सेगमेंट हो गया। फिर अगर आपको ये जैसे आपका यहाँ पे 2 स्प्लिट आया हुआ है, तो अगर इसको आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, ये इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर आप फिर से एडिट में जाइए, क्लिप बाउंड्रीज में जाके इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करने से आपका ये जो सेगमेंट है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई बाहर से कोई दूसरा क्लिपिंग ऐड करते हैं तो फिर ये जो कट आता है उसको आपको कंटिन्यूअस जॉइंट बनाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल फैसिलिटीज दिया हुआ है। आइए आप देखते हैं, अगर मेरे को कोई फाइल मान लीजिए आपको आपके कोई फ़ोल्डर से खोलना है तो उसको कैसे ये कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 तरीका है। एक तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फाइल है मान लीजिए, इसको मैं यहाँ पे डाल दिया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो इसी तरह आप मल्टीपल फाइल्स को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स को आप बना सकते हैं और उस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आपके फाइल्स में जाइए, फाइल्स में जाके ओपन, या फिर आप इंपोर्ट का ऑप्शन पे जाइए, इंपोर्ट के ऑडियो फाइल इंपोर्ट करना है तो ऑडियो कीजिए, फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरा अभी सिलेक्ट हो गया। तो अभी सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको अपना क्लिपिंग्स कुछ यहाँ से चालू होता है, मान लीजिए Everything is the property of God. आपको एवरीथिंग से चालू करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक देख रहे हैं डबल एरो एडेड, इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर इसको आप स्टार्टिंग तक यहाँ पे ले जाइए, तो आपका क्लिपिंग यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आप शुरू कर देंगे। तो ये जो किया ये आपको काफ़ी, जब आप डिले अप्लाई करेंगे आपके ऑडियोज़ में तो वो काफ़ी आपका यूज़फुल टूल है। या तो फिर आप उसको कट करके भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और इसको कट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई मार्कर ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, And everything is meant for his enjoyment. यहाँ पे ये वर्ड जो है ये मेरे को मान लीजिए मार्कअप करना है,
तो मैं इसमें लेवल ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आप एडिट पे जाइए, यहाँ पे लेवल का ऑप्शन देख सकते हैं, वहाँ पे आप ऐड लेवल एट सिलेक्शन। तो उसके लिए आप पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाला सेगमेंट, फिर आप लेवल में जाके ऐड लेवल, फिर यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं कुछ भी, लेवल 1 या फिर जो भी है। इसी तरह आप मल्टीपल जगह पे इसको मार्किंग कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप सेकंड पार्ट। तो ये क्या होता है, जब आप बहुत सारे ट्रैक्स के साथ एडिट करते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा प्लेस में कहाँ है, तो इजीली फाइंड आउट करने में आपको बहुत आसान होता है। और सिमिलरली तो फिर आप उसको सिलेक्ट करके उस पोर्शन को आप कट कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये वाला पोर्शन मेरे को चाहिए, तो इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और फिर मान लो जी मैं एक नया ट्रैक करता हूँ। नया ट्रैक करने के लिए आप ट्रैक में जाइए, ऐड न्यू, फिर आपको मोनो ट्रैक ऐड करना है तो मोनो पे जाइए, फिर स्टीरियो करना है तो स्टीरियो। मैं यहाँ पे एक स्टीरियो ट्रैक ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं जाके उसको पेस्ट करता हूँ Ctrl+V। फिर वहाँ पे आपको जो भी एडिटिंग वगैरह करना है उसमें आप कर सकते हैं। अभी आप मान लीजिए इसको प्ले करना है, तो आप भोक्तारम जगतपसम सार्वलोकमहेश्वरम सूर्यगम सर्वभूतनम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कि दोनों ट्रैक आपका चल रहा है। तो मान लीजिए आपको कि एक सिंगल ट्रैक चलाना है, तो फिर आप उसको सोलो, जैसे सोलो सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा जो भी बाकी सारे ट्रैक्स आपका म्यूट हो जाएंगे, और जिस पर्टिकुलर ट्रैक में आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसको वही वाला ट्रैक यहाँ पे आपका दिखाएगा, और उसी को आप प्ले कर सकते हैं। आप प्ले करेंगे तो सिर्फ वही वाला ट्रैक चलेगा। भोक्तारम जगतपसम सार्वलोकमहेश्वरम सूर्यगम सर्वभूतनम ज्ञात्वा मां शान्तिम् अभीष्टति। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अभी आपको कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई एक म्यूज़िक ट्रैक ऐड करना है, तो क्या कर सकते हैं, आप फाइल में जाइए या फिर आपका जो भी फोल्डर है जहाँ पर भी आपने म्यूज़िक फाइल्स रखे हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला म्यूज़िक ट्रैक सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरा आ गया। अभी ये एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं मूव करता हूँ। सॉरी, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट वाला बटन करता हूँ, यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ। मान यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक येलो कलर का लाइन आ रहा है। तो ये आपका जब भी आप कोई दूसरा इसको ज्वाइन कर रहे होंगे, लेट्स सपोज ये वाला क्लिप आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो आपका ये येलो लाइन दिखेगा, मतलब कि ये आपका परफेक्ट अलाइनमेंट में है। अभी इसको रिमूव करता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए अभी इसको क्या करते हैं, दोनों को एक साथ प्ले करते हैं। सोलो हटा देता हूँ, ये सोलो मैंने हटा दिया। अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो सुनिएगा, कर्सर ले आया। Everything is the property of God, and everything is meant for His enjoyment. And one who understands that He is the best well-wishing friend of all of us, that person attains true love. Krishna says in Gita, Bhoktaram. ये देख रहे हैं आपका जो वॉइस ओवर है वो आपका म्यूज़िक ओवर पावर कर दे रही है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
तो इसलिए आपको ऐसे करना है। बहुत आपके एक बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, वो होगा, लेकिन उससे भी एक बहुत अच्छा एक टूल्स है आपके पास ऑडेसिटी में, जिससे कि आपका जब वॉइस जहाँ पे, जैसे इस जगह में यहाँ पे attains real love. आप साइलेंट हो रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे, तो वहीं पे आपका म्यूजिक अकॉर्डिंगली वहाँ पे बजेगा। तो उसको कैसे करते हैं, यहाँ पे आप ये, तो उससे पहले क्या करना होगा आपको, ये जो म्यूजिक ट्रैक है इसको आपको उसके ऊपर ले जाना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्रायंगल, डाउनवर्ड ट्रायंगल का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कीजिए। फिर इसको मूव ट्रैक ऑन टू टॉप, इसको कीजिए। तो अभी हमारा जो म्यूजिक का फाइल है वो हमारा टॉप में आ चुका है। ठीक है, तो अभी इसको प्ले करते हैं। And everything is meant for his enjoyment. And one who understands that he is the best will. इसको अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पहला वाला म्यूजिक का ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इफ़ेक्ट में जाऊँगा। इफ़ेक्ट में जाके यहाँ पे एक ऑटो डक बोल का ऑप्शन है, ऑटो डक में जाइए। ऑटो डक में जाके यहाँ पे आप उसका जो आपका म्यूजिक का वॉल्यूम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बैकग्राउंड में देना है, तो इसको आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे -18 dB करके डाल के देखता हूँ, मैं प्रीव्यू में देखता हूँ कि इसका कैसा वॉल्यूम आ रहा है। काफ़ी कम है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, 15 करता हूँ। और ये है आपका कि कितना जल्दी आपका जो वो टेक ओवर करेगा म्यूजिक। जैसे आपका वॉइस वर्ड ख़त्म होता है तो वो कितना टाइमली वो पिक करेगा। और ये है आपका कितना जल्दी वो आपका छोड़ेगा। जैसे आप वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे कितना जल्दी आपका म्यूजिक छोड़ता है उसमें। तो इसको मैं ओके करता हूँ, फिर देखते हैं। तो ये देखिए कैसे इसका जो डायनामिक्स है चेंज हो गया। ये देख सकते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, ये पहले हमारा था, अभी ये ऑटोडॉक इफेक्ट अप्लाई करने के बाद हमारा ये ऐसे आ गया है। तो अभी इसको हम लोग साथ में प्ले करके देखते हैं। And everything is meant for his enjoyment. And one who understands that he is the best well-wishing friend of all of us, that person attains real love. Krishna says in Gita, Bhoktaram jagatapasam sarvalokamaheeshwaram suhridam sarvabhutanam gyatva mam shantim richchati. That I am the proprietor of everything that exists, and everything is meant for my pleasure. And I am the best well-wishing friend that can give the ultimate happiness to all. One who understands this attains real peace. We are. तो आप देखे होंगे यहाँ पे जैसे मेरा अभी कोई वॉइस नहीं है, तो यहाँ पे मेरा म्यूजिक टेक ओवर कर लेता है। तो आपको वर्ड्स सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको वॉइस ओवर भी क्लियरली सुनाई देता है। और जो गैप है आपके वॉइस में, वहीं पे सिर्फ आपको म्यूजिक सुनाई देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल से आप बहुत अच्छा वॉइस ओवर म्यूजिक के साथ आप बना सकते हैं। मैं आपको फिर से इसको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे। One who understands this attains real peace. We are. तो अभी मान लीजिए आपने म्यूज़िक ऐड कर दिया, वॉइस ओवर भी आपके पास है। अभी आपको ये एक ट्रैक में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दोनों ट्रैक्स को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ट्रैक में जाना है और फिर आपको मिक्स करना है। मिक्स में मिक्स एंड रेंडर। तो ये जैसे आपने कर दिया तो ये आपका एक सिंगल ट्रैक में आ गया। इसको प्ले करके देख सकते हैं।
And everything is meant for his enjoyment. Friend that can give the ultimate happiness to all. One who understands this attains real peace. We are constant. तो ये देख सकते हैं आपका म्यूजिक के साथ आपका वॉइस ओवर एक ही ट्रैक में आ चुका है। अभी काफ़ी टाइम क्या होता है आपके जो इंटरफेस है उसमें आपका काफ़ी सारे ट्रैक्स आ जाते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स के, आपका डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का आपको डिफरेंट लाइन आ जाता है, आपका कीबोर्ड का आता है। तो फिर उस केस में आप डिफरेंट ट्रैक्स में आप डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई करते हैं कहीं पे रिवर्ब के लिए, तो उसको आप अगर इजी आप कलर कोडिंग कर सकते हैं। जैसे ये ट्रैक है मान लो, तो इसको मैं वेब फॉर्म में जाऊंगा, यहाँ पे वेब कलर में आप इसको इंस्ट्रूमेंट 2 में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये आपका रेड कलर हो गया। ये वाला यहाँ पे आपको मान लीजिए कोई दूसरा कलर चूज़ करना है तो आप वेब कलर में जाइए, ये आपका ग्रीन आ गया। तो ये आपको इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करता है जब आपके बहुत सारे मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो एनवेलप टूल है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसको दिखाने के लिए मैं अभी एक फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, एक म्यूज़िक फ़ाइल, लेट्स से EasySec ओपन करता हूँ। तो ये हमारा म्यूज़िक फ़ाइल है। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे कुछ लगा नहीं है इसका। अभी मैं एनवेलप में जैसे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जो शेड चेंज हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाहर में, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देख रहे हैं डॉट्स आ रहे हैं ना, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अभी मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जैसे इसका वॉल्यूम देखूँ मैं, ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो हो सके आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को ये टाइम स्लॉट में से लेट्स से कि ये 7 सेकंड्स आपको इसमें आपको इसका वॉल्यूम कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एनवेलप को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम डॉट्स लगाएंगे, एक हुआ, उसके बाद यहाँ पे लगाता हूँ और इसके बीच में हमको वॉल्यूम कम करना है तो यहाँ पे और 2 डॉट्स लगा देता हूँ। हाँ, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ट्रैक डाउन कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये रिड्यूस हो रहा है। तो उसी तरह से इधर भी मैं कर सकता हूँ, उसको डाउन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम मेरा ये पेज में मेरे को जैसा चाहिए उस तरह से मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। तो अभी इसको मैं प्ले करके देखूँगा कि कैसा यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल रहा है। ये देखे आपने, ये देखे कैसे वॉल्यूम मेरा ये वाला रीजन में मेरा कम हो गया है। तो ये एक टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो। अगला जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ड्रॉ टूल। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसमें ये मैं ऐसे ही अभी दिखा देता हूँ आपको। आपको जूम करना है तो जब तक कि आपको सारे फ्रेम्स नहीं दिखने लगे, आपको इंडिविजुअल फ्रेम्स दिखने लगेंगे ये, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टूल का यूज़ से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं इसमें। ये देख सकते हैं इस तरह से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको कहीं पे ऐसा ज़रूरत पड़ा एकदम फाइन ट्यून में आपको कुछ चेंजेस करना है तो इससे आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑडियो फ्रेम में जाके आप उसको उसका जो भी डायनामिक्स है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं।
तो अभी आप लोग नेक्स्ट चलेंगे कि कैसे आप इसमें अगर प्लगइन्स ऐड करना होता है, एक्सटर्नल प्लगइन्स, तो आपको वो कैसे कर सकते हैं। इसको मैं फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे कि कैसे, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ऐड और रिमूव प्लगइन्स का आता है। तो यहाँ पे आपका सारा लिस्ट मिल जाता है कौन कौन से प्लगइन्स यहाँ पे एनेबल्ड है, जो कि वोकोडर है, ट्रेमोलो है, टीडीआर नोवा है। तो ये सारी ये मेरे प्लगइन्स ऑलरेडी इसमें है। अगर मान लीजिए मेरे को कोई एक्सटर्नल प्लगइन्स ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो एक जैसे एक डीएसआर आता है, डीएसआर का प्लगइन है स्पीडफिश। तो उसको हम देखेंगे, ये स्पीडफिश हम कैसे इसको अपने ऑडासिटी में उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे मेरा फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं ये मेरा DLL फाइल है। तो इसको DLL फाइल को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं अपना C ड्राइव में जाऊँगा। C ड्राइव में आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में, प्रोग्राम फाइल्स में ऑडासिटी जहाँ पे है आपका, वहाँ पे जाइए ऑडासिटी में। ऑडासिटी में जाके प्लगइन्स, जहाँ पे प्लगइन्स है वहाँ पे आपके सारे DLL फाइल्स होंगे। यहाँ पे आप अपना DLL फाइल को पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर इसको आप बंद कर दीजिए। फिर अपना ऑडासिटी में आ जाइए। ऑडासिटी में फिर आप इफेक्ट में जाइए, यहाँ पे ऐड और रिमूव प्लगइन्स, वहाँ पे जाके यहाँ पे अभी मेरा डिसेबल्ड में दिखाएगा न्यू। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा स्पीडफिश जो VST प्लगइन है वह मेरा ऑलरेडी एनेबल्ड है। तो वो क्या रहेगा आपके केस में, अगर नहीं है तो वो डिसेबल्ड रहेगा। वो आपको यहाँ पे जैसे है तो यहाँ पे जाकर आपको एनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप नया इंस्टॉल करना है तो न्यू वाला ऑप्शन में आपका वो प्लगइन्स दिखे आएगा। जैसे यहाँ पे मेरा कुछ प्लगइन्स है जो मेरा यहाँ पे अभी न्यू है, ये एनेबल नहीं है। तो अभी मैं ये मान लीजिए क्लासिक फिल्टर्स, इसको मेरे को एनेबल करना है। तो यहाँ पे मैं एनेबल कर दूँगा और फिर ओके कर दूँगा। फिर आपको यहाँ पे ये देखिए मेरा क्लासिक फिल्टर्स अभी मेरे इसको एनेबल किया तो ये यहाँ पे मेरा ये शो कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह देखा आपने कि कैसे एक्सटर्नल VST प्लगइन्स को आप कैसे अपने ऑडासिटी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और फिर आपको और भी नए ऑडासिटी से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।